हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। इन भाषाओं में मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। गौरतलब है कि इस वर्ष जुलाई में साहित्य अकादमी की अध्यक्षता वाली भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा शास्त्रीय दर्जा देने के मानदंडों को संशोधित किया गया था। देखिए, वो 5 भाषा कौन कौन सी है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो है मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। ये 5 भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इन 5 भाषाओं को आप लोग याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड क्या क्या है? भाषा का प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1500 से 2000 ईसा पूर्व की हो। जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड है वो क्या है कि भाषा का प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता कितने से कितने ईसा पूर्व की हो, तो वो जो है कि 1500 से 2000 ईसा पूर्व की हो। भाषा का प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह हो जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। भाषा में एक मौलिक साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति हो। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं को एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था भारत सरकार ने? तो 2004 में जो है कि शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया शामिल है। देखिए, जो ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं की मान्यता मिली है, इससे पहले कितनी भाषाएं थी शास्त्रीय भाषाएं? तो इससे पहले जो है कि 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। उसमें कौन कौन सी है? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी ऑलरेडी, और अभी जो है कि 5 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? तो 11 हो गई। अगर हम बात करें तमिल की, तो तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। देखिए, जो 11 भाषाएं हो गई है अभी आज की डेट में, उसमें से सबसे पहली जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली कौन सी भाषा थी? तो वो तमिल भाषा थी, जो कि 2004 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। उसके बाद से 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। देखिए, जो पहली भाषा थी वो तमिल थी, जो कि 2004 में मिला उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा। दूसरी भाषा 2005 में संस्कृत को मिला। ठीक है। इसी तरह तेलुगु और कन्नड़ भाषा को वर्ष 2008 में, मलयालम भाषा को वर्ष 2013 में और ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए, ये ईयर समेत याद रखिएगा, हो सकता है कि अभी ये न्यूज में है। ठीक है। और ये जो है कि अगर कोई भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसमें जो है कि बैकग्राउंड में जाकर के ये चीजें पूछ दो। देखिए, ये 5 भाषाओं को तो दर्जा मिला ही मिला है अभी। ठीक है। जो 6 भाषाएं हैं पहले से, उनको याद रखिएगा और ईयर समेत याद रखिएगा। तमिल 2004 में, ठीक है, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम भाषा 2013 में, और जो ओडिया है यह भाषा 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में अब कुल 11 भाषाओं के पास शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। देखिए, पहले से 6 और ये 5, टोटल 11 हो गया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने से क्या लाभ है? तो भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। साथ ही भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने के मार्ग भी खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए व्यावसायिक पीठ स्थापित की जा सकती है।